नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान विपुल सुखानी पर हमला कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो चिराग को फोन कर कार लेकर बेसमेंट में आने को कहता है। चिराग तुरंत कार लेकर वहां पहुंच जाता है। आहान विपुल को घसीटते हुए लिफ्ट से बाहर लाता है। यह देखकर चिराग के होश उड़ जाते हैं। वो आहान से पूछता है, यह जिंदा है या मर गया है? आहान कहता है, जिंदा है, बस बेहोश हो गया है। इसके बाद आहान और चिराग दोनों विपुल को कार की डिग्गी में डाल देते हैं। आहान कार ड्राइव करते हुए एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचते हैं। चिराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आहान विपुल के साथ क्या करने वाला है। फिर दोनों मिलकर विपुल को जिंदा लाश की तरह घसीटते हुए एक तालाब के पास ले जाते हैं। उस तालाब के किनारे एक पेड़ था। आहान विपुल को पेड़ से लटका देता है। चिराग यह सब देख रहा था, पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि आहान विपुल की जान लेना चाहता है। थोड़ी देर में तालाब से एक बड़ा मगरमच्छ निकलकर विपुल की तरफ आने लगता है। चिराग मगरमच्छ को देखकर डर जाता है, मगर आहान जानता था कि मगरमच्छ कितना भी उछल कूद कर ले, पर विपुल को वो टच भी नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। चिराग आहान की बात सुनकर हैरान हो जाता है। आहान, यह तुम क्या बोल रहे हो? चिराग ने कंफ्यूजन में पूछा। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, आहान ने कहा। उसे कुछ होगा तो नहीं? चिराग ने कंफर्म किया। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन ना में हिला दी। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर चिराग उसकी बात मान गया। जब चिराग विपुल को बांध रहा था, तब शायद उसके जोर लगाने की वजह से विपुल को होश आ गया। उसने अपने आसपास अजीब सी सिचुएशन देखकर विपुल हैरान हो गया। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसने अपने आप को संभाला, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ हो क्या रहा था। विपुल इस वक्त एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में था। उसके पास एक तालाब था और चिराग उसे बांध रहा था। यह देखकर विपुल का शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, यह दोनों मुझे मारकर इस तालाब में फेंक देंगे और मर्डर का सबूत मिटा देंगे। यह सब सोचकर विपुल बहुत घबरा गया था। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। विपुल आहान से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। चिराग आहान को देखने लगा। आहान को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। उसने सोचा, कहीं आहान सच में विपुल को मार तो नहीं देगा। अब तुम इतना क्यों डर रहे हो? आहान विपुल के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। मैं मान गया, मैं हार मानता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दो प्लीज, विपुल ने कहा। इस वक्त वो एक बहुत पावरफुल आदमी का बेटा नहीं, बल्कि अपनी जान की भीख मांगता हुआ कोई बहुत मामूली इंसान लग रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। अब माफी मांगने का या फिर गलती मानने का कोई फायदा नहीं है। आहान ने कहा, ऐसा मत करो प्लीज, अभी देर नहीं हुई है, नहीं हुई है देर, विपुल ने कहा। वो लगातार रो रहा था। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें ऑफेंड हो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे जाने दो, विपुल ने कहा। विपुल की शक्ल देखकर चिराग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विपुल सुखानी को वो एक दिन इस हालत में देखेगा। उसे लग रहा था कि मौत से पैसे वाला आदमी भी इतना डर जाता है।
जितना कि एक गरीब आदमी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, आहान ने कहा। आहान का शुरुआत से ही विपुल की जान लेने का इरादा नहीं था। वो बस विपुल को इस हद तक डराना चाहता था कि वो कुछ भी गलत बोलने से पहले 100 बार सोचे। जान से नहीं मारोगे? विपुल ने कहा। यह सुनकर विपुल ने राहत की सांस ली। थैंक यू बिग ब्रदर, तुम मुझे जान से नहीं मारोगे या मुझे नहीं मारेगा। विपुल पागलों की तरह बोलने लगा और रोने लगा। इतनी जल्दी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उससे बच जाओ तब थैंक यू बोल देना, आहान ने कहा। उनसे मतलब? विपुल को समझ नहीं आया था कि आहान क्या कहना चाह रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। इसके बाद आहान ने विपुल को उठाया और उसे पेड़ की तरफ ले जाने लगा। आहान आखिर क्या करने वाला था? तुम क्या करने वाले हो? चिराग ने पूछा। वो सोच रहा था कि आहान विपुल को पेड़ से बांधेगा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस विपुल को पेड़ के पास लेकर गया और उसे तालाब के ऊपर वाले पेड़ की डाली पर बांध दिया। ऐसा करके आहान ने विपुल के शक को यकीन में बदल दिया था। विपुल को पेड़ से बांधने के बाद आहान तुरंत नीचे नहीं आया, बल्कि तालाब में देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां कुछ ढूंढ रहा था। यह देखकर चिराग कंफ्यूज हो गया। आहान आखिर तालाब में क्या ढूंढ रहा था? तुम क्या? इससे पहले चिराग कुछ बोल पाता, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चिराग को देखकर उस वक्त कोई भी डर सकता था। वो मंजर चिराग की आंखों के सामने था, वो बहुत खतरनाक था। चिराग के आंखों के सामने एक बड़ा लंबा मगरमच्छ था। उसके शरीर की चमड़ी मोटी थी, आंखों में गुस्सा था और उसका मुंह किसी को खाने के लालच में खुला था। वो पेड़ पर लटके और बैठे हुए आहान की तरफ देख रहा था। उसका निशाना वो दोनों ही थे। आहान संभल के मगरमच्छ को देखते ही चिराग के मुंह से 3 शब्द ही निकले। इस वक्त वो यह सोचने की कंडीशन में नहीं था कि उसे छोटे तालाब में मगरमच्छ क्यों है। उसे बस आहान की चिंता थी। आहान ने चिराग की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मगरमच्छ को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वहीं विपुल की हालत खराब हो रही थी। जितना शांत आहान था, उससे कई गुना बेचैन विपुल हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके नीचे पानी में कुछ गड़बड़ थी। विपुल इतना डर रहा था कि उसकी पैंट गीली हो गई थी। जब विपुल ने देखा कि वो मगरमच्छ उसकी तरफ ही देख रहा है, तब वो चिल्लाने लगा, आह! मगरमच्छ! विपुल की तरफ मुंह खोलकर उछला। कच! उसके दांत टकराने की तेज आवाज आई। विपुल को कुछ नहीं हुआ था। मगरमच्छ का हमला हवा में ही था। हालांकि विपुल को खरोच भी नहीं आई थी, पर वो इतना डर गया था कि लगातार चिल्ला रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आहान ने विपुल को देखा और पेड़ से नीचे कूद गया। मगरमच्छ विपुल को देखकर खुश हो रहा था। किसी इंसान को देखकर उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। वो लगातार विपुल की तरफ उछल रहा था और काटने की कोशिश कर रहा था। मगरमच्छ और विपुल एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए मगरमच्छ बार बार कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो मगरमच्छ और ज्यादा वायलेंट हो रहा था। नीचे खड़ा चिराग, जो यह सब देख रहा था, अपनी जगह पर ही जम गया था। अब उसे समझ आ गया था कि आहान विपुल को यहाँ क्यों लाया था। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, यह मगरमच्छ मुझे मार देगा। विपुल अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था और रो रहा था।
वो अपने शरीर को मगरमच्छ से बचाने के लिए बार बार हिला रहा था और आहान से मदद मांग रहा था। आहान को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो विपुल की मदद करने वाला है, बल्कि वो नीचे खड़ा हुआ हंस रहा था। जब आहान को वो ड्राइवर वहां मधु के भतीजे के पास लेकर आया था, तब आहान ने उस जगह को अच्छे से देख लिया था। उसने उस वक्त यह तालाब भी देखा था और उसे तालाब में मगरमच्छ होने का एहसास हो गया था। तब आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, पर आज उसे यह तालाब और मगरमच्छ काम आ रहे थे। किसी को डरने के लिए मौत से बड़ा डर आखिर और क्या हो सकता है। इस वक्त विपुल मौत से बस एक कदम दूर था और उसका यह डर उसकी चीख में साफ सुनाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कोशिश करना बंद कर दिया तो आज वो जिंदा नहीं बचेगा। आहान को पूरा विश्वास था कि विपुल यह दिन हमेशा याद रखेगा। वो पेड़ पर लटका हुआ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। आहान, यह तुमने जो किया है वह बहुत खतरनाक है, अविश्वसनीय है, चिराग ने कहा। इसके अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान से क्या कहे। चिराग नहीं जानता था कि उसके और विपुल के बीच में क्या दुश्मनी थी, पर वो यह जानता था कि आहान का जो मकसद था वो पूरा हो गया था। इस वक्त विपुल बहुत बुरी हालत में था। जब आहान से मदद मांगने के लिए गिड़गिड़ाना काम नहीं आया, तब विपुल ने गालियां देना शुरू कर दिया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? यह क्या तरीका है किसी अनजान को ट्रीट करने का? स्टूपिड इंसान, नीचे उतारो मुझे, विपुल चिल्ला रहा था और आहान को गालियां दे रहा था। उसे आहान का नाम तक पता नहीं था, तो फिर उसे यह कैसे पता होता कि उसने आहान का क्या बिगाड़ा था? उसे सिर्फ इतना पता था कि आहान लिफ्ट में उसे भी बेहोश करके इस फैक्ट्री में लेकर पेड़ से बांध दिया था। इसके अलावा विपुल कुछ नहीं जानता था। विपुल अब लड़ना बंद करना चाहता था। वो ऐसा कर नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो मगरमच्छ उसके चिथड़े उड़ा देते और विपुल ऐसा मौत नहीं चाहता था। आहान को विपुल के गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब विपुल ने देखा कि आहान पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। वो बार बार आहान से उसे नीचे उतारने के लिए कह रहा था और उससे माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे नीचे उतारो। विपुल ने कहा, चलो चलते हैं। आहान ने चिराग से कहा, चलते हैं? अगर हम चले गए तो इसका क्या होगा? चिराग ने पूछा। आहान ने ही कहा था कि वो उसे जान से नहीं मारेगा, पर अगर वो लोग चले गए तो फिर विपुल को कौन बचाएगा? वो यह अपने आप देख लेगा। आहान ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम इसे मारोगे नहीं। फिर आहान का जवाब सुनकर चिराग से रहा नहीं गया और उसने उससे यह सवाल पूछ लिया, मैं इसे नहीं मारूंगा, पर अगर मगरमच्छ उसे कुछ कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो होगा इसके और मगरमच्छ के बीच होगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आहान ने कहा। आहान की बातें सुनकर चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोले। अच्छा, अब चलो, इसे कुछ नहीं होगा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। विपुल को बांधने से पहले आहान ने कैलकुलेट कर लिया था कि मगरमच्छ कितना उछल पाएगा। उसने विपुल को ऐसे डिस्टेंस पर बांधा था जहां पर मगरमच्छ उसे टच भी नहीं कर सकता था। अगर विपुल हिलता भी नहीं तब भी उसे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ मानसिक स्थिति की वजह से घबराया हुआ था और परेशान था, पर ऐसा भी नहीं था कि विपुल को कुछ नहीं हो सकता था। अगर उसके ज्यादा हिलने से रस्सी टूट गई तो उसमें विपुल के लक का दोष था। जब विपुल ने देखा कि आहान और चिराग उसे छोड़कर चले गए, तब
उसने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। वो फिर चिल्लाकर गालियां देने लगा, जो उस वक्त सिर्फ वो मगरमच्छ सुन रहा था। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हुई। मगरमच्छ विपुल पर अटैक करने की कोशिश करता और विपुल खुद को बचाने की। कुछ देर बाद विपुल में जान बिल्कुल खत्म हो गई। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और पेड़ से लटका रहा। मगरमच्छ बार बार उसे काटने की कोशिश कर रहा था, पर वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। विपुल को भी बस उसके दांत बजने की आवाज आ रही थी, पर उसके काटने का दर्द नहीं हो रहा था। तब उसे यह एहसास हुआ कि शायद वो मगरमच्छ उस तक पहुंच ही नहीं सकता। वो बस ऐसे ही डर रहा था। अब विपुल पागलों की तरह हंसने लगा। तुम मुझे बस डराना चाहते थे, तुम पहले से ही मुझे मारना नहीं चाहते थे। यह सब तुम्हारी चाल थी। तुम्हें सब अच्छे से पता था, सब कैलकुलेटेड था। मैं ऐसे ही डर रहा था। विपुल इस वक्त बिल्कुल पागल हो गया था। आहान नहीं जानता था कि इस वक्त विपुल क्या सोच रहा था। वो और चिराग ऑफिस पहुंच चुके थे। जब वो बाहर थे तब चिराग ने आहान से पूछा, ब्रो उसे कुछ होगा तो नहीं? जो भी है वो प्रशांत सुखानी का बेटा है, वो हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ नहीं होगा, न उसे न हमें, तुम चिंता मत करो, आहान ने कहा। जब दोनों ऑफिस के बाहर पहुंचे तब वहां पर कुछ मर्सिडीज कार खड़ी थी। उसके आसपास कुछ 20 आदमी काले रंग के सूट में वॉकी टॉकी लिए खड़े थे और उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे थे। आहान ने उसे अच्छे से देखा। उसे यह समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि यह लोग विपुल के पिता प्रशांत के भेजे हुए थे। उसके गायब होने के बाद वो तुरंत एक्शन लेना चाहता था। विपुल को गायब हुए बहुत देर नहीं हुई थी, फिर भी उसे ढूंढने के लिए पूरी फौज फाल्कन इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी और अपना काम कर रही थी। क्या आहान और चिराग इन लोगों से बच पाएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।